दुनिया में नए साल की एंट्री। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साल 2022 का भरपूर इस्तकबाल, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, सिडनी के हार्बर ब्रिज पर आंखें खीरा कर देने वाले मनाज़िर। नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में आंख खोली। ऑकलैंड में लाइट शो का एहतमाम किया गया। शुमाली कोरिया में भी नए साल की आमद पर भरपूर जश्न, दरियाए टाइडोंग के करीब शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर रोशनी से जगमगा उठा। ताइवान में भी नए साल का इस्तकबाल भरपूर अंदाज में किया गया। हुकूमत की तरफ से साल नौ का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 95 पैसे बढ़ाई गई है। नई कीमत 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग, शदीद जख्मी हालत में मियां अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मोहनी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिलाल यासीन को निशाना बनाया। डॉक्टर्स का कहना है कि बिलाल यासीन की पेट में 2 गोलियां मौजूद हैं। टांग में लगने वाली गोली से फ्रैक्चर हो गया। बिलाल यासीन की हालत बज़ाहिर खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के बाद ही हतमी राय दी जा सकती है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मकाम और अतराफ की CCTV वीडियोज इकट्ठी की जा रही हैं। शवाहिद इकट्ठे करके जल्द मुल्जिमान का सुराग लगा लिया जाएगा। MPA बिलाल यासीन की भी अस्पताल में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बताया कि वो मामूल के मुताबिक नमाज जुमा की अदायगी के बाद अपने हल्के में घूम रहे थे। 2 लोग आए, वो समझे कि ये पुलिस वाले हैं, नहीं पता था कि ये उन्हें मारने आए हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कातिलाना हमले में जख्मी बिलाल यासीन से फ़ोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ ने जख्मी बिलाल यासीन से फ़ोन पर बात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी महफूज रही। मरीम नवाज की भी बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। सिंध हुकूमत की बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना जारी। एहतजाजी रैली मस्जिद खिज़रा से शुरू हुई। शुरका ने बर्न्स रोड से होकर सिंध असम्बली पहुंचकर धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि काले कानून के जरिए कराची के बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया है। पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है। ये अंदाज एहतराम की निशानदही नहीं करता। सऊदी सफ़ीर की जानिब पाँव रखकर बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश। रस्मी मुलाकात में गैर रस्मी अंदाज पर शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। कहा कि मेहमान के सामने बैठने का ये गैर शाइस्ता अंदाज नाकिस तरबियत की निशानदही करता है। मामले ख़ुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सऊदी सफ़ीर का एहतराम सरकारी सतह और अवामी सतह पर भी है। कुरैशी साहब की कमर का मसला है, अक्सर तस्वीर में ऐसे ही बैठे हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक शख्स जावेद बलोच साबिक पुलिस एहलकार था। हमलावरों ने कोई छीना झपटी नहीं की। वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी कहते हैं कि उज़ैर बलोच केस के गवाह साबिक SHO जावेद बलोच को अदालत से वापसी पर उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो गवाही देकर वापस जा रहे थे। उज़ैर बलोच की JIT में भी जावेद बलोच का जिक्र है। यही वजह है कि अहम केसेस में गवाही के लिए कोई सामने नहीं आता। DG केरिए आसिफ मेमन के खिलाफ केस डिस्चार्ज रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से ये कहकर मजीद रिमांड मांगा था कि कल केस देर तक चला था, तफ्तीश का वक्त नहीं मिला। जज ने कहा कि अपनी नाअहली की जिम्मेदारी अदालत पर न डालें, केस की पेशरफ बताएं। वकील एंटी करप्शन ने कहा कि DG केरिए पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। अदालत ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तशरीह बहुत तवील है। जिस प्लॉट की मुंतकली का आपने बताया उसके किसी एक कागज़ पर DG के दस्तखत नहीं। कोई एक कागज़ दिखा दें जिस पर DG के दस्तखत हों। अदालत ने कोई सबूत न देने पर DG केरिए आसिफ मेमन के खिलाफ केस डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने आसिफ मेमन को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए दूसरे मुल्जिम आतिफ को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश। ज़ियारत, खानुज़ई, मुस्लिम बाग, खान बेहतरज़ई, कुजाक टॉप और हन्ना उड़क में बर्फबारी। कोयटा और गिरदनवा में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 17 फीट स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ सियाहती मकामात और कोयटा ज़ियारत शाहरा पर भी बर्फबारी। राब्ता सड़कों पर आमदरफ्त की बहाली के लिए लेविस फोर्स अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। कोयटा में -7 से -5 तक, कल्लात में -8 डिग्री तक, लाहौर में कम से कम 4 डिग्री, कराची 10 से 12 डिग्री, पेशावर में 1 डिग्री तक रहने का इम्कान है। स्कर्दू में पारा -12, स्तोर -11 और गिलगित में -9 डिग्री तक जाने का इम्कान है। रावलाकोट में -5 और लेह में -15 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दी न्यूज़ के सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले पर इजहार मायूसी। बयान में कहा कि वो अदालत से ये फैसला कलअदम करार देने की इल्तिजा करते हैं। अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को बयान हल्फी केस में दी न्यूज़ के सहाफ़ियों पर भी फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान कर रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि प्रेस की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और सहाफ़ियों को उनकी जिम्मेदारियाँ अदा करने की आज़ादी देना अवामी मुफाद में है। इसके लिए ज़रूरी है कि अदलिया बैरूनी दबाव से आज़ाद रहे। मासूमों का बचपन मत छीनो, तासुब और तशद्दुद बंद करो, फ़लस्तीनी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल से मुतालबा। 7 साल की उम्र में अपनी सहाफ़त से दुनिया भर में धूम मचाने वाली बहादुर फ़लस्तीनी लड़की की कहानी एमनेस्टी की नई मुहिम का हिस्सा। अपनी वीडियोज़ के ज़रिए जना ने दुनिया को इसराइली फ़ौज के मज़ालिम का हकीकी चेहरा दिखाया। रिपोर्टिंग से रोकने के लिए इसराइली फ़ौज ने गोलियाँ चलाईं, कैमरा तोड़ दिया, लेकिन नन्ही फ़लस्तीनी लड़की अपने अज़्म पर डटी रही। जना जैसे हज़ारों बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एमनेस्टी की दुनिया भर से लोगों को इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुहिम का हिस्सा बनने की दावत। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतब मेले का दूसरा रोज़। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों की दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें रियायती कीमत पर दस्तयाब। मेला 3 जनवरी तक जारी रहेगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगी में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। कप्तान बाबर आजम वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। मोहम्मद रिजवान की T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नामजदगी। वोटिंग का आगाज जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। ज्यूरी और पॉपुलर वोट के फैसले से विनर का ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान रवा साल T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एहसास रखते हैं। और पाकिस्तान में साल का आखिरी सूरज डूब गया। फनकारों ने भी नए साल को खुश आमदीद कहा। कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल साबित हो। मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं तमाम लोगों के लिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ सुना जा रहा है बहुत बहुत नया साल मुबारक। दुआ है कि नए साल में कोरोना और दीगर वबाओं से हम लोग छुटकारा हासिल कर लें। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत कामयाबियों का हो, कामरानियों का हो। दुआ ये है कि ये नया साल मेरे मुल्क के लिए और हम सब के लिए खुशियों का साल हो। मेरी यही दुआ है कि ये आने वाला साल आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए।